जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति 8.1 देखेंगे। अगर आपने त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पिछले भाग में हमने त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का अध्ययन किया था। पहले आप सूत्र वहाँ से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम 8.1 में। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और इनके हमको मान निकालने हैं। तो त्रिभुज ABC बनाना है और इसका कोण B एक समकोण लेना है, अर्थात 90 डिग्री बनाना है। B को हमको बनाना है 90 डिग्री। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये जो 90 डिग्री वाला है इसको हमको मानना पड़ेगा B। ये हमारे पास बिंदु B, ये A है और ये हो गया C। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं हमको दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये है AB, ये दिया हुआ है हमको 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये है BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये है हमारे पास कर्ण। अब हमको निकालना है कर्ण का मान। तो इस त्रिभुज ABC में हम पहले लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC में कर्ण जो है ये हमारे पास AC हो गया। इसको हम एक बार के मान लेते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर। तो हमारे पास AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखिए, एक तो AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो AB और BC का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। देखो BC तो दिया हुआ है, इसका स्क्वायर और करना है। तो BC का मान हम रखेंगे 7 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB 24 है तो इसका कर देंगे 24 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का जो है ये हमारे पास होता है 576। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 49 और जब 576 को जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। अच्छा, AC का स्क्वायर बराबर 625 आया है तो यहाँ से जो है AC की वैल्यू आ जाएगी √625 और √625 का मान होता है 25। तो AC बराबर आ गया 25 और इकाई और लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस त्रिभुज ABC में कर्ण के आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर AC। ये जो है ये है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने तीनों भुजा निकाली, 2 दी हुई थी और एक हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली। अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन A की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर कोस A की, यहाँ पर साइन C और कोस C। तो पहले वाले में हमको लेना है कोण A। साइन A है, ये जो साइन के बाद में जो भी लगता है साइन कोस, ये है कोण। तो इसमें जो कोण लेना है वो A लेना है, अर्थात कोण हमको लेना पड़ेगा ये। और इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण और इस कोण के सामने की जो भुजा है वो होगी लंब और बाकी जो एक भुजा रह गई वो हो जाएगी आधार। तो पहला पूछा है हमको। अब इसके अंदर साइन और कोस अगर मान निकालते हैं तो सबसे पहले में इसमें सूत्र लगाएंगे लाल बट्टे कक्का का। LAL बटा K और A। पहला वाला जो होता है लंब बटा कर्ण ये हमेशा साइन का होता है। दूसरा वाला जो होता है ये हमेशा कोस का होता है और जो थर्ड वाला है L बटा A ये हमेशा टेन का होता है। अब हमको सूत्र लगाना, पहले कोण लेना है A। तो कोण हमने ले लिया ये, तो कोण के सामने की भुजा हो गई लंब। तो यहाँ से जो है इस त्रिभुज में कोण A लेते हैं तो लंब का मान तो है 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान है 25 और इसमें आधार का मान हो गया 24। अच्छा, ये कब है जब हम कोण A ले रहे हैं, अर्थात कोण A लेने पर ये लंब कर्ण और आधार के मान है। तो पहला वाला हम देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। हमसे पूछा है साइन A और साइन का सूत्र लगाएंगे तो होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लगा देंगे लंब बटे कर्ण।
तो साइन ए बराबर एल बटा कैसे, यहाँ से एल का मान त्रिभुज में क्या आया 7 और बटा करण का मान है 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25। इसी तरीके से अगर हमको कोस ए की वैल्यू निकालनी है तो कोस ए बराबर, तो कोस का सूत्र लगाएंगे, कोस का होता है 2 नंबर वाला आधार बटे करण, ए बटा कैसे आधार बटा करण, तो कोस ए बराबर, अब इसमें अगर देखें आधार का मान है 24 और बटा करण का मान है 25, तो ये आ गया कोस ए का मान। तो ये पहला हो गया हमारे पास साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमने निकाली। अब हमको निकालनी है सेकंड के अंदर साइन सी और कोस सी, अर्थात इस बार जो हमको कोण लेना है वो लेना है सी, यानी कि कोण इस बार ए नहीं लेना है, कोण लेना है हमको सी। और हम जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा जो है वो होती है हमारे पास लंब, तो इस बार जो लंब है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण 25 सेंटीमीटर रहेगी। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण की जो है हमारे पास वो फिक्स होती है। और यहाँ पर जो है एक भुजा और बच गई, ये हो जाएगी आधार। तो जब हम कोण सी लेते हैं तब यहाँ से कोण सी लेंगे तो यहाँ से लंब का मान आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, आधार का मान आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है वो अपरिवर्तित रहता है, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमको कोण सी लेना है, तो पहले वाले में देखो साइन सी के पूछा है हमको, तो यहाँ से हम देखो सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ से निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी का भी फॉर्मूला यही लगेगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन कौन सा लेना है यहाँ पर सी वाला। तो साइन सी बराबर हमारे पास आ जाएगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कोण सी के लिए लंब का मान कितना है 24 और बटा कर्ण का मान हो गया 25, तो ये हो गया हमारे पास साइन सी की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम कोस सी की वैल्यू निकालें तो कोस सी बराबर आ जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस सी बराबर आधार और नीचे कर्ण, आधार है 7 और बटा 25, तो ये आ गई कोस सी की वैल्यू। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमको टेन ए या टेन सी की वैल्यू पूछता तो हम यहाँ से टेन ए और टेन सी की वैल्यू भी निकाल देते लंब बटे आधार से। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात tan p में से कोटार को घटाना है और ये हमको दे रखा है आकृति 8.13। ये डायग्राम दे रखा है, ये है कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ से एक आधार है और एक लंब है, तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है और पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा और निकाल सकते हैं। 2 दी हुई है, एक भुजा और निकाल सकते हैं। तो देखो त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं सबसे पहले हल। त्रिभुज पी क्यू आर में, और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ये है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी से लेकर आर तक, तो पी से लेकर आर तक कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब सभी वैल्यू हम इसमें रख देंगे और हमको निकालनी है क्यू आर की वैल्यू, ये निकालनी है हमको क्यू आर। तो देखो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालनी पी आर का स्क्वायर, और पी आर ये हमको दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है वो है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको दिया हुआ है ये है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सभी जो वैल्यू हमारे पास है इसमें रख देंगे। देखो पी आर का मान 13 है तो इसमें हम रखेंगे तो 13 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये हमको निकालना है तो हम क्यू आर स्क्वायर ही इसको रख देते हैं, प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर 12 है तो हमको स्क्वायर करना है तो हम भी कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इसको रहने देते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहीं रहने देते हैं, 144 को इधर माइनस में ले आते हैं तो 169 माइनस
144 बराबर QR²। और 169 में से जब 144 को हम घटाएंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 बराबर QR²। तो यहाँ से QR की वैल्यू जब निकालेंगे तो QR बराबर आ गया √25 और √25 की वैल्यू होती है 5। तो QR बराबर आ जाएगी 5 और इकाई और लगा देंगे, सेंटीमीटर में सभी, तो यहाँ पर लगा देंगे QR जो भुजा है ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन वैल्यू हमको यही नहीं निकालनी थी, अभी तक हमको निकालना है tan P में से कोट R को घटाना है। इनकी पहले tan P में कोण को P को लेना है और फिर जब कोट R की वैल्यू निकालेंगे तब कोण लेना है R। अच्छा, अगर हम कोण P लेते हैं तो P हमारे पास ये रहा। जब P ये लेंगे कोण, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। इनकी लंब हो जाएगी Q से लेकर R तक। और QR की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 5, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब देखो, जब कोण हमारे पास P है तब कर्ण बराबर कितना होगा? 13। कोण P के लिए इसके सामने की जो भुजा है वो लंब होती है, लंब होगा 5 सेंटीमीटर। और आधार हो गया इसके लिए, ये हमारे पास आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कब है? जब हम कोण P ले रहे हैं। अच्छा, कोण R लें तब, यानी कि कोण हमको इस बार ये लेना है, कोण R। तो कोण R हो तब, तो कोण के सामने की भुजा इस बार ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। ये है जो आधार है हमारे पास, Q बराबर 5 सेंटीमीटर। और ये कर्ण अपरिवर्तित रहेगा, कर्ण जो है ये हमारे पास हो जाएगा लंब, आधार और ये कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालते हैं tan P की वैल्यू। तो हम निकालते हैं पहले tan P। तो tan P बराबर हमको पता है लाल बटे कका से अगर हम निकालेंगे तो लास्ट का जो होता है लाल बटे कका से LAL बटा K और A। तो ये जो 3 नंबर वाला होता है ये होता है tan का। पहला वाला होता है साइन का, लाल बटे कका से लंब बटा कर्ण। दूसरा कोस का, और 3 नंबर वाला होता है हमारे पास tan का, तो लंब बटे आधार। अच्छा, tan P की वैल्यू निकालनी है, कोण हमको लेना है P, तो कोण P के लिए ये रही कंडीशन। और लंब बटा आधार ये होता है लंब बटे आधार। तो tan P बराबर हमारे पास आ जाएगा L बटा A। L का मान 5 और बटा A का मान 12, तो 5 बटा 12। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर हमको निकालना है कोट R की वैल्यू और निकालनी है। तो यहाँ से कोट R की वैल्यू और निकाल लेते हैं। इस बार कोण हमको R लेना है, R की कंडीशन ये रही। और कोट जो है tan का उल्टा होता है, tan थीटा अगर हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है, आधार ऊपर और लंब नीचे, तो आधार बटा लंब। तो कोट R बराबर हमारे पास हो जाएगा आधार। अब R कोण लेंगे और इसके लिए आधार का मान 5 और बटे 12, ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन हमको पूछा है कि tan P में से कोट R को घटाने पर क्या वैल्यू आएगी। tan P की वैल्यू ये निकाल चुके हैं हम, कोट R की ये निकाल चुके हैं। तो tan P में से हम कोट R को घटा देते हैं, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अब tan P में से कोट R को घटाएंगे तो ये वाला पद इसमें से घट जाएगा, tan P माइनस कोट R, और बराबर ये इधर वाला पद इसमें से घट जाएगा, 5/12 माइनस 5/12। तो और 5/12 माइनस 5/12 ये पूरा ही 0 हो गया। तो tan P माइनस कोट R की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, tan P माइनस कोट R बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये था हमारा दूसरा सवाल। तब तक आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर 3/4, यानी कि अगर हम देखें तो साइन का सूत्र होता है हमारे पास पहला वाला लंब बटे कर्ण। तो ये हमको निकालना है लंब, कर्ण और आधार, और फिर इससे हमको निकालना है कोस A और tan A की वैल्यू। देखो कैसे निकालते हैं। साइन A बराबर हमको 3/4 दिया हुआ है, तो ये अगर हम सूत्र यहाँ पर लगाएं तो साइन A बराबर है हमारे पास 3/4, और साइन का सूत्र होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण।
अच्छा, कई जगह क्या होता है कि यहाँ से देखो सीधा तुलना करके यहाँ से लंब का मान 3 रख देते हैं और कर्ण का मान 4 रख देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अनुपात दिया हुआ है, लंब और कर्ण का मान नहीं दिया हुआ। अनुपात कैसे, यहाँ पर 3/4 की जगह कोई भी संख्या हो सकती थी, जैसे 6/8, क्योंकि हो सकता है ये 6/8 कटकर 3/4 आया हो। जैसे यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6 और इसमें भी 2 चौके 8, तो ये हो सकता है कटकर 3/4 आया हो। तो हो सकती है पहले वाली संख्या 6/8 हो सकती है, या फिर ये है हमारे पास 9/12 भी हो सकती थी, क्योंकि 9/12 भी कटकर 3/4 आता है। इसमें 3 का भाग जाता है, 3 3 और 3 चौक 12। तो इसलिए हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि ये जो कटकर आया है 3/4 ये लंब का मान है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो लंब का मान हमारे पास 9 भी हो सकता था और कर्ण का मान 12 भी हो सकता था, क्योंकि लंब और 9/12 करके कटकर 3/4 आया। यह हो सकता है कि लंब का मान 6 हो सकता है और कर्ण का मान 8 हो सकता हो, तब कटकर 3/4 आया हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी एक समान संख्या का भाग लगा होगा, तब जाकर 3/4 ये आया होगा। तो वो जो संख्या जिसका भाग लगा है उस संख्या को मान लेते हैं, वो संख्या कोई भी एक अक्ष है। अर्थात अगर हम इसको अक्ष से गुणा करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए, या इस 3/4 को अगर अक्ष और अक्ष ऊपर नीचे से गुणा करें तो इधर वाली संख्या 9/12 आनी चाहिए। तो वो हम मान लेते हैं, माना के एक, या अक्ष मान लेते हैं, अक्ष एक वास्तविक संख्या है। अक्ष क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अतः अब यहाँ से जो लंब है, लंब को हम मान लेते हैं, तो लंब बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, और ये अक्ष जो कट कर आई थी इसको मान लेते 3 अक्ष, और कर्ण का मान जो है ये हो गया 4 अक्ष। अब हमको निकालना है आधार का मान। किसका निकालना, आधार। लेकिन ये दिया हुआ कि साइन ए बराबर 3/4, लंब हमने मान लिया, लंब है 3 अक्ष, कर्ण है 4 अक्ष और आधार। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, इसका समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक कोण 90 डिग्री का होता ही है, 90 डिग्री। अब यहाँ से हमको देखो इसमें दिया हुआ है साइन ए, यानी कि कोण कौन सा लेना है हमको, ये ए लेना है, ए। तो कोण एक, अगर हम इसको मान लेते हैं एक बार के लिए, कोण ए ये है, तो ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो कोण ए ये है, और कोण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमेशा लंब। तो यहाँ से लंब जो है वो कितनी आ गई, 3 अक्ष। तो ये है 3 अक्ष, यानी कि जो बी से लेकर सी तक है, बी सी बराबर ये है 3 अक्ष। सेंटीमीटर लगा देते हैं इकाई, 3 अक्ष है। और इसके बाद जो है ये कोण के सामने की भुजा हो गई, ये नीचे है कर्ण, और कर्ण है 4 अक्ष, सबसे बड़ी भुजा ये है कर्ण, 4 अक्ष। तो ये ए सी हो गई, ए सी बराबर हो गया 4 अक्ष हो गया सेंटीमीटर। और हमको निकालना है ये ए बी, ए बी। तो यहाँ से सीधा ही हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ये रहा कर्ण, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये हो गया। अब जो वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो ए सी की ये रही, ए सी की 4 अक्ष, तो ए सी की हम यहाँ पर रख देंगे 4 अक्ष, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर निकालना है हमको, तो ए बी का स्क्वायर इसको रख देते हैं, प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी है हमारे पास 3 अक्ष, तो 3 अक्ष का कर देंगे होल स्क्वायर। तो 4 अक्ष का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो बाहर से आ जाएगा 16, ये आ जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ऐसे कैसे रहने देते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये आ गया अक्ष स्क्वायर। तो प्लस का 9 अक्ष स्क्वायर, 16 अक्ष स्क्वायर, इसको अगर घटा देते हैं तो 16 अक्ष स्क्वायर में से 9 अक्ष स्क्वायर कम होगा, तो ये हमारे पास 7 अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। किसके बराबर, ए बी के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 अक्ष स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 7 अक्ष स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर है ये रूट है, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी बाहर अक्ष, और अंडर रूट में 7। तो ए बी बराबर अंडर रूट का 7, और बाहर आ गया अक्ष सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी भुजा और आ गई, ये रही अंडर रूट का 7 अक्ष। तीनों भुजा आ चुकी है। अब हमको निकालना है कोस ए की वैल्यू। सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 नंबर लगाते हैं हम कोस ए। और कोस ए यानी कि कोण लेना है ए, कोण ए, कोण ये रहा। तो कोण ए होने पर, तो कोण ए सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और लंब का मान है 3 अक्ष। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण का मान हो गया 4 अक्ष, और आधार जो है ये आधार ये बच गया हमारे पास अंडर रूट का 7 अक्ष।
अब यहाँ से निकालेंगे कोस से, तो कोस का होता है 2 नंबर वाला सूत्र आधार बटे करण। आधार में करण, आधार ऊपर और करण नीचे। आधार ये रहा ऊपर और करण ये रहा नीचे, यानी कि 4 अक्ष आधार ऊपर आएगा, तो यहाँ पर अंडरूट का 7 अक्ष बटा करण का मान आ गया 4 अक्ष। ये अक्ष कट गया, तो कोस ए बराबर √7/4 आ गया। इसी तरीके से हमको एक वैल्यू और निकालनी थी tan a की, tan a। तो tan a का जो सूत्र होता है वो है लंब बटे आधार, लंब ऊपर और आधार नीचे। लंब ये रहा और आधार ये, इनके 3 अक्ष बटे अंडरूट का 7 अक्ष से अक्ष कट जाएगा, तो tan a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/√7। ये सेकंड वाला आ गया। इसी तरीके से अगर हमको कोट का भी पूछता तो कोट का इसका उल्टा कर देते, तो √7/3 हो जाता। सेक का पूछते तो कोस का उल्टा कर देते, 4/√7 आ जाता। अब ध्यान रखना है, कई जगह हमको क्या बताया जाता है कि जैसे 3/4 अनुपात कोई, और यहाँ पर इसकी तुलना करके लंब को 3 मान लेते हैं, करण को मान लेते हैं 4, और यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर जो वैल्यू आती है √7 और जो लास्ट में आंसर आता है वो सही आता है, लेकिन बीच में जो है वो पूरा गलत हो जाता है यहाँ पर डायरेक्ट मानने के चक्कर में। तो ध्यान रखना, जब भी अगर बट्टे में ऐसी कोई संख्या आ जाए तो उनके साथ आप कोई भी एक वास्तविक संख्या जरूर लगाएं, चाहे वो a लगाएं, b या अक्ष लगाएं, वो जरूर लगाना है और इस तरीके से इनको करना है। ये होता है इसका पूरा तरीका। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15 कोट a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो ये भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। तो यहाँ से 15 × कोट ए बराबर हमको दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ से 15 गुणा में है, इसको लेकर आएंगे तो कोट ए बराबर हो गया 8/15, यानी कि ये आ गया हमारे पास कोट ए बराबर 8/15। और कोट का जो सूत्र है हम लाल बटे कक्का से अगर निकालें तो tan का उल्टा होता है। tan का ये लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार, तो कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम कोट का लगाएंगे आधार बटे लंब से, तो ये भी उसी की तरह आ गया। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये देखो आधार जो है ये 8 और लंब है ये 15, ये इंगित कर रहा है, लेकिन ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये कोई कटने पर संख्या आई होगी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसलिए इसको कोई एक वास्तविक संख्या मानकर उसे गुणा करके हम आधार और लंब को मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना वह काल एक जो वास्तविक संख्या है वो है अक्ष, माना एक वास्तविक संख्या अक्ष है, वास्तविक संख्या अक्ष है। अगर वास्तविक संख्या अक्ष है यानी कि ये कटकर आई होगी, तो अतः लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जो लंब है हमारे पास ये आधार जो है ऊपर वाला आधार बटे लंब, तो आधार तो हो जाएगा हमारे पास 8 अक्ष और जो लंब है ये हो गया हमारे पास 15 अक्ष। लेकिन यहाँ से हमको करण का मान निकालना है, करण का, तो करण का मान निकालेंगे। देखो तो करण बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पर जो सबसे पहले कोण दिया हुआ है वो है कोण ए, कोट ए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज एक छोटा सा, और कोण एक ए ले लेते हैं। ये इस कोण को हम ले लेते हैं ए, ये बी है और ये है सी, तो कोण ए ये रहा। अब इसके अगर हम देखें तो आधार को हमने क्या मान लिया 8 अक्ष और लंब को मान लिया 15, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी लंब, ये आधार और ये करण, तो कोण के सामने की भुजा होगी लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है करण। तो लंब और लंब यहाँ से दिया हुआ है 15 अक्ष, तो ये है लंब हमारे पास 15 अक्ष और आधार 8 अक्ष ये रहा। यानी कि इस बार जो हमको निकालना है ये करण की वैल्यू हमको निकालनी। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो यहाँ से, एक तो BC बराबर आ गया 15 अक्ष और AB बराबर आ गया 8 अक्ष और AC की वैल्यू निकालनी है। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में, सेम पिछले की तरह है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान यहाँ पर है AC निकालनी हमको, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ये रहा AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, AB का स्क्वायर करना है, AB ये है 8 अक्ष, 8 अक्ष का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC 15 अक्ष है, तो ये हो गया 15 अक्ष का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास,
8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64 अक्स स्क्वायर प्लस 15 अक्स स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225 और ये अक्स का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 64 अक्स स्क्वायर में 225 अक्स स्क्वायर को जोड़ना है, तो 5 4 तो आ गया हमारे पास 9 6 2 8 2 289 अक्स स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 289 अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाहर अक्स आ जाएगा और रूट 289 की वैल्यू होती है 17, तो ए सी बराबर आ गया 17 अक्स। ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, करण का मान भी आ गया 17 अक्स। 17 अक्स यहाँ से ए सी बराबर आ गया 17 अक्स। अब हम देखते हैं प्रश्न में हमको पूछा क्या है, एक तो साइन ए की वैल्यू और एक सेक ए की वैल्यू। तो पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए, और साइन ए का जो फॉर्मूला है साइन का, वो रहा पहला वाला लंब बटे करण, लंब ऊपर और करण नीचे। तो लंब का मान यहाँ से अगर हम देखें, लंब का मान ये रहा, ये यहाँ से देख लो 15 अक्स, तो 15 अक्स बटा करण का मान जो है ये हमारे पास अभी आया 17 अक्स, तो अक्स एक्स कट जाएगा और साइन ए की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 15/17, ये आ गया एक। और इसी के साथ दूसरा एक और पूछा था, वो है सेक ए की वैल्यू, और सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस है 2 नंबर पर आधार बटे करण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा करण बटे आधार, करण ऊपर और आधार नीचे, ये रहा करण और ये रहा आधार, तो करण बटे आधार, करण का मान यहाँ से हमने निकाल चुके हैं 17 अक्स बटा आधार अक्स, यानी कि ये हो गया 8 अक्स, तो सेक ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये अक्स से अक्स कट गया 17/8, 17/8, तो ये दोनों वैल्यू निकल कर आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक आप यहाँ तक नोट कीजिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो शेष क्वेश्चन है 8.1 के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। अब हमारे पास ये पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी सेम पीछे की तरह है, जो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, सेम उसी पैटर्न पर इसको भी सोल्व करना है। तो देखो सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक का हमको सूत्र लगाना है। तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस का देखो 2 नंबर पर हमको यहाँ पर दिया हुआ है आधार बटे करण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा करण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर होगा करण बटे आधार। तो सेक का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 और ये जो है किसके बराबर है करण बटे आधार के, करण बटे आधार के। तो ये जो है ये कटकर आया हुआ कोई एक अनुपात मान सकते हैं इसको। तो करण को हमको क्या मानना पड़ेगा, माना करण जो है इसको मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास 13 अक्स है, और अक्स क्या है यहाँ पर कोई एक वास्तविक संख्या, और यहाँ से करण का आ गया, और आधार को भी हम मान लेते हैं, और ये है जो आधार इसको मान लेते हैं 12 अक्स। तब हमको किसका मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर लंब का मान। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज में भी यहाँ से हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये इसका कोण 90 डिग्री का हो गया, और इसके लिए हम कोण थीटा ये ले लेते हैं, कोण थीटा। और यहाँ पर है करण बटे आधार, तो कोण के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा तो होती है करण, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये रही, और ये हमको दिया हुआ करण हमने मान लिया 13 अक्स, और कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि लंब तो हमको निकालना है, तो ये हमको निकालना है, और बाकी जो है आधार है, तो ये हो गया हमारे पास आधार। और इसमें अगर हम देखें तो ए सी बराबर आ गया 13 अक्स और सी बी बराबर आ गया 12 अक्स, और हमको निकालना क्या है, ये ए बी हमको निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो करण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर जो है करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो सी बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का मान दिया हुआ है, ये रहा 13 अक्स स्क्वायर, तो हम भी 13 अक्स और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ध्यान रखना होल स्क्वायर करना है बराबर सी बी का मान 12 अक्स है, तो 12 अक्स रखकर यहाँ पर स्क्वायर है, हम भी होल स्क्वायर कर देंगे।
प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हमको निकालना है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे रख देते हैं। तो 13 अक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होगा और अक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 का 144 होगा। ये अक्स स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, और ये 144 अक्स स्क्वायर इधर आएगा तो घट जाएगा, 169 में से 144 जाएगा तो ये हमारे पास 25 रह जाएगा, अर्थात 25 अक्स स्क्वायर, और इधर में सिर्फ रह जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर अंडर 25 अक्स स्क्वायर। अब 25 का अंडर ये जो है इसका मान तो बाहर 5 आ जाएगा, ए बी बराबर 5, और अंडर अक्स स्क्वायर में से आ जाएगा अक्स, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5 अक्स। ये रहा ए बी बराबर 5 अक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 अक्स। तो सभी वैल्यू आ गई। लंब का मान कितना आ गया हमारे पास 5 अक्स। अब हम इसमें पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा के अलावा जो भी हमारे पास 5 और रह गए वो हमको निकालना है। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का। तो साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला सूत्र लंब बटे कर्ण से, लंब ऊपर और कर्ण नीचे। तो लंब का मान यहाँ पर देखते हैं 5 अक्स ये रहा, कर्ण का मान 13 अक्स ये रहा। तो 5 अक्स बटा 13 अक्स, तो यहाँ से अक्स कट जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई 5 बटा 13। तो 1 अनुपात तो ये आ गया सेकंड वाला। दूसरा हम निकालते हैं सेक थीटा कोस थीटा का, और हमको पता है कि जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, ये कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा। तो अगर हम उसका उल्टा करेंगे, देखो 2 नंबर वाला है कोस और सेक, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 12 बटे 13। चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आधार बटा कर्ण अगर लगाएंगे, आधार ऊपर और कर्ण नीचे, तो आधार ऊपर ये रहा हमारे पास 12 अक्स और कर्ण नीचे ये रहा 13 अक्स। तो 12 अक्स ऊपर 13 अक्स नीचे, अक्स से अक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 बटा 13। देखो इसका उल्टा हो गया, 13 बटे 12 का 12 बटे 13। ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू। नंबर 3 टेन की निकालते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा का सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है लंब बटे आधार, 3 नंबर वाला लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर और आधार नीचे, तो यहाँ से देखते हैं लंब ऊपर ये रहा 5 अक्स और आधार ये रहा 12 अक्स नीचे, तो 5 अक्स बटे 12 अक्स, यहाँ से कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 5 बटा 12। अगर हम 3 वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमको चौथी वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। देखो साइन ये है तो कोसेक साइन का उल्टा जो मान है, साइन का उल्टा कर देंगे मान का, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो कोसेक थीटा बराबर, तो साइन की कितनी आई थी 5 बटे 13, और कोसेक उल्टा होता है तो ये आ जाएगा 13 बटे 5। तो एक वैल्यू ये आ गई 13 बटे 5, 4 आ गई। और फिर है एक और कोट थीटा। और कोट देखो ये 3 नंबर वाला वो रहा, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहाँ टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। तो ये देखो टेन का मान हम निकाल चुके हैं, ये रहा 5 बटे 12। तो कोट का इसका उल्टा आ जाएगा 12 बटे 5, 12 बटे 5। तो ये आ गए हमारे पास 5 और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक ये दिया हुआ था, खुद छठवां 6 होते हैं हमारे पास, 5 हमने निकाल दिए। तो इस तरीके से इनको सोल्व करने। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। अर्थात 2 कोण दे रखे हैं हमको, कोण ए और कोण बी, ये तो है न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम है, और एक कंडीशन दी हुई है कि कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर होता है। तो दिखाइए कि कोण ए का मान है जो कोण बी के बराबर होगा। तो कोण ए और कोण बी, तो हम मान लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, कोण ए और कोण बी को न्यून रखना है, मतलब 90 डिग्री से कम। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को हमको मानना पड़ेगा ए और बी, अर्थात ये कोण ए है और ये कोण है बी, ये न्यून कोण हो गया। और ये इसको मान लेते हैं सी। ए और बी न्यून कोण दिए हुए हैं, ये एक हमारे पास हो गया 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं सी। और ये दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। तो हम पहले निकालते हैं इसमें से कोस ए। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख देते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, कोस ए जो है ये बराबर है कोस बी के बराबर। तो पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में
कोस ए की वैल्यू, कोस ए अर्थात पहले हमको कोण लेना है ए, यानी कि ये कोण लेना है, तो कोण के सामने की भुजा ये तो क्या होगी लंब, और ये क्या होगी आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो कोस का सूत्र क्या होता है हमारे पास, अगर हम निकालें तो लाल बटे कक्का से अगर निकालें, लाल बटे कक्का से, तो ये 2 नंबर वाला होता है हमारे पास कोस का, साइन फिर कोस फिर टेन, आधार बटे कर्ण। यहाँ से आधार का मान कितना आएगा, ये रहा ए सी, आधार का मान ए सी, तो आधार का मान आ गया ए सी बटा, और कर्ण का मान कितना आ गया ए बी, ए सी बटा ए बी। ये किस में आया है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर। इसी तरीके से हमको निकालना है त्रिभुज, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में फिर से हम निकालते हैं कोस बी की वैल्यू, ए किसके निकालते हैं कोस बी, कोस ए की निकालिए, कोस बी की निकालें, यानी कि इस बार कोण हमको ये लेना है बी वाला, तो कोण बी के सामने की भुजा इस बार लंब तो हो जाएगी ये, और आधार हो जाएगा ये, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी ये, तो सूत्र यही लगेगा कोस का आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, इस बार आधार ये है, इस कोण के लिए आधार होगा बी सी, तो कोस बी बराबर हो गया बी सी बटा, और ये कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार ही बदलते हैं जब कोण चेंज होते हैं, तो कर्ण है ए बी। तो ये आ गए समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखो कोस ए की वैल्यू ये आ गई, कोस बी की वैल्यू ये आ गई, तो ये जो दोनों मान है यहाँ पर रख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अतः कोस ए बराबर कोस बी से, तो कोस ए की वैल्यू किसके बराबर है, कोस बी के, तो ये दोनों मान भी बराबर होंगे। अतः ए सी, यहाँ से कोस ए की वैल्यू रखेंगे ए सी बटा ए बी, कोस ए की वैल्यू रख दिया है ए सी बटा ए बी, फिर है बराबर, और फिर है कोस बी, और कोस बी की वैल्यू ये रही बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। अब देखो ये जो ए बी है यहाँ पर डिवाइड में ही इधर आएगा तो गुणा में, तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा। अब हमारे पास जो भुजा है ये क्या आ गई, ए सी बराबर बी सी, यानी कि जो भुजा हमारे पास है ए सी है, ए सी भुजा बराबर किसके आ गई, बी सी भुजा के बराबर। तो त्रिभुज के अंदर हम देखते हैं कि ये ए सी भुजा और बी सी भुजा कौन सी है, तो हमारे पास ये जो ए सी भुजा और बी सी भुजा इस त्रिभुज में अगर देखें, एक तो ए सी भुजा ये है और बी सी भुजा ये है, यानी कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है, ये जो ए सी है ये बी सी के बराबर होती है। और किसी भी त्रिभुज में दो भुजा कब बराबर होती है, जब हमारे पास वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में हमको पता है कि जब दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका सामने का एंगल ये, यानी कि कोण बी, और इस भुजा के सामने का कोण जो एंगल है ए, ये भी क्या होंगे, बराबर। अर्थात अगर हमारे पास भुजा बराबर है ए बी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने की भुजा ये है कोण बी, तो इसके सामने का कोण क्या होगा बी, और ये किसके बराबर आएगा, बी सी के सामने का एंगल ए के बराबर, कोण बी बराबर कोण ए। अच्छा, ये हमको अब क्या करना है, ये एक लाइन लिखनी है, क्यों, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, और इन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, तब जाकर उसके पूरे मार्क्स बनेंगे। ठीक है, कोण भी बराबर कोण ए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।